जोशी साहब, काठियावाड़ी थाली तो तैयार है, फर्स्ट क्लास। वो भी क्या कहते हैं कि छाछ वास के साथ में, मीठा मीठा साथ में, सब कुछ है। बहुत बढ़िया महाराजा थाली है वो। इंडिया गठबंधन क्या थाली लेके आएगा सर, क्या परोसेगा भारत की जनता को? सामने थाली में कुछ तो होना चाहिए। आपको क्या लगता है, नैरेटिव क्या सेट होगा? किस किस्म की चीजें सर सामने आएंगी? दिन तो बहुत कम बचे हैं अब जी। सर बिल्कुल बिल्कुल, आप गुजरात मॉडल की बात सुनते हो, और गुजरात मॉडल इंडिया में जो बीजेपी ने और मोदी ने लागू किया है वो जानते हो। गुजरात में आज की मैं बात करूं, 26 सीट लोकसभा की बीजेपी की है, लेकिन गवर्नमेंट गवर्नेंस का फेल्योर है। यहाँ नकली गवर्नमेंट बनती है, नकली डिपार्टमेंट बनते हैं, नकली टोल नाका बनता है, और वहां कहीं ना कहीं बीजेपी का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, या पॉलिटिकल कोई उसका लीडर होता है, वो उसके साथ कनेक्टेड है। हमारे सौराष्ट्र में आपको जानकर ताज्जुब होगे कि टोल हाईवे टोल नाका नकली डमी चल रहा था, और 800 करोड़ रुपीस उसने कलेक्ट कर लिया 1.5 साल तक। कलेक्टर को कंप्लेन हुई थी, एसपी को कंप्लेन हुई थी, किसी ने हाथ नहीं डाला। यहाँ के लोकल अखबार एक ग्रुप का उसने शुरू किया, और आप गोदी मीडिया बोल रहे हो कि गुजरात है तो गोदी मीडिया है, लेकिन जर्नलिज्म अभी जिंदा है। आपके लिए भी अच्छी बात है कि उसने मेन लीड सब अखबार ने बनाई, और सतत बनाई, तो अब जाके एफआईआर हुई है। बहुत कुछ अच्छा है, वे वो मैं नहीं बोलता। गुजरात में कुछ अच्छा है ऐसी सब कुछ बात नहीं है। यहाँ गवर्नेंस फेल्योर है। कोई भी मुख्यमंत्री आ जाता है, लेकिन बात क्या है, जो साहब ने बात बोली, दो बात है। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, और दूसरा नैरेटिव यानी कि आइडियोलॉजी। अभी आइडियोलॉजी हिंदुइज्म की है, चल रही है, राइट विंग चल रही है, आप सब मेरे से ज्यादा ज्ञाता है। तो वो जो पैकेजिंग हुआ है वो बीजेपी और उसके जो अलायंस का वो पैकेजिंग अभी चल रहा है, खास करके मोदी का जो पैकेजिंग है, सपोर्टेड बाय एंड स्पॉन्सर्ड बाय आरएसएस है, वो चल रहा है। उसके सामने मैं गुजरात की बात करूं, देश में हिंदी बेल्ट में आपने रिजल्ट देख लिया, तो मैं नहीं बोलता कि कांग्रेस का है और तो रीजनल पार्टी का है, आपके सबके पास स्टेटिस्टिक्स है। लेकिन गुजरात में ये जर्नलिज्म हुआ है, लेकिन कांग्रेस का कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस का एक भी लीडर, कांग्रेस का प्रदेश प्रमुख वहां जाकर आंदोलन नहीं कर रहा है। कांग्रेस पिक्चर में ही नहीं है सब। जब पिक्चर में नहीं होगी तो आप कोई परोसोगे तो खाएंगे कौन? आपकी बात पर एतबार कौन करेगी? बात ये है कि अभी तो स्ट्रेंथ दिखानी है। साहब ने बोला, जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तहसील तक, यहाँ तो हमारे तहसील के तो लीडर्स बदल गए। आपके 40-40 साल पुराने कांग्रेस के जो भी एमएलए थे, लीडर्स थे, वो बीजेपी में जाकर बैठे। वही हालत दूसरे स्टेट में भी हुई और अभी इंडिया में होगी कि जब जब बना ना सको कोई लीडर को, बीजेपी की वो लॉन्ड्री है, वहां जाकर आप उसको व्हाइट वॉश करके बीजेपी में ले सकते हो। आप गंगा डाल दो, वो कांग्रेस का नेरेटिव वाला 40 साल के कैरियर वाला आदमी लीडर है, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर बीजेपी में आ जाएगा, और वो जो पॉकेट नहीं मिलता था अब तक वो मिल जाएगा। मेरा कुल मिलाकर कहने का ये है कि एक तो लेट हुआ है बहुत। आप 4 महीने पहले आओगे तो लोग सोचेंगे, 4-6 महीने अभी बाकी रहा है तो लोग सोचेंगे कि ये इलेक्शन के लिए है। दूसरी बात जो साहब ने बोला, वो कहीं ना कहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। स्टेट इलेक्शन थी तो इंडिया नहीं लड़ा था, वहां गहलोत लड़े थे। वहां आप जानते हो कैसा हुआ, सब कुछ ऐसा हुआ कि भाई राहुल जी को बोला कि सभा नहीं करनी है, और वो चीफ मिनिस्टर समझ गए कि हमारे हमारे सेंट्रल लीडर्स इतने पावरफुल नहीं है, वो आके यहाँ के सीट स्पॉइल करेंगे। तो अपने आप में मनमानी भी हुई थी कई जगह, और वो रिपोर्ट सामने है सबके कैसा कुछ हुआ था। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि पहले आइडियोलॉजी सेट करो। मेरे ख्याल से अभी हिंदी बेल्ट की बात करूं, साउथ का दो रिजल्ट कर्नाटक और तेलंगाना का जुदा है, हिंदी बेल्ट में बहुत बड़ा है। और यूपी का आप कांग्रेस का इतिहास देखते हो, आज कांग्रेस कहाँ है आप देखते हो। जो ये स्टेट्स में आप अच्छी तरह नहीं जाओगे तो क्या होगा? तो अभी ये नैरेटिव सेट करना होगा, और मेरे ख्याल से अभी डेवलपमेंट विथ हिंदुइज्म का जो बीजेपी का जो नारा है और नैरेटिव है, मेरे ख्याल से इतना ऑर्गेनाइजेशन और प्रचार से वो सेट हो गया है। उसके सामने आपको कहीं रखनी बात है तो वो एरोगेंस है गवर्नमेंट की, जो डिसोबीडियंसी है, कहीं ना कहीं क्रोनिक कैपिटलिज्म है। वो पॉइंट मिलाकर, और गरीबों को क्या मिल रहा है उसके पॉकेट में, वो रेवड़ी नहीं चाहिए, गरीबों को
रोजगार चाहिए, गरीबों को जो सामान्य वर्ग है वो चाहिए। और ये मेरे ख्याल से, आप तो सब लोग समझदार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की बात है। अब सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, खड़गे कुछ बोलेगा, स्टालिन कुछ बोलेगा तो सारे इंडिया में असर होगी। जो भी हो, एक तो कोई तुष्टीकरण वाली बात नहीं चलेगी। मेजोरिटी हिंदू है तो हिंदू की बात चलेगी, ये मेरा जी ख्याल है। जी जी।